तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा अज्ञानं यदतोऽन्यथा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये शरीर को क्षेत्र कहा। ये ज्ञान कांड की शुरुआत है। ज्ञान का जो खंड शुरू हुआ, यानी पहले 6 अध्याय में कर्म बताया, दूसरे 6 अध्याय में भक्ति बताई और लास्ट वाले 6 अध्याय में ज्ञान बताया। सभी एक दूसरे में मिक्स ही है, लेकिन कर्म और ज्ञान के बीच में भक्ति चाहिए, ऐसा सुगम संगम भगवान ने कर दिया है। ज्ञान से शुष्कता आती है, कर्म से कठोरता आती है, कर्म से क्रोध आता है, आसक्ति बढ़ जाती है। तो उसके लिए भक्ति का सीमेंट चाहिए। ये कर्म और ज्ञान में भक्ति का सीमेंट है तो अच्छा हमारा जीवन का बिल्डिंग बन सकता है। ये भगवान ने बताया, पूजनीय दादाजी ऐसा ही बता रहे हैं। और ये क्षेत्र में ये जो जमीन है, हमारा शरीर ये जमीन है, और उस जमीन में क्या बोना है, वो किसान को जैसे जमीन में क्या बोना है, किस समय बोना है ये पता होता है, वैसे ही भगवान को पता है कि इसमें क्या बोना है, और उन्होंने बता भी दिया। हमारे जीवन को अगर सही समझना है और उसमें सतत विकास की ओर जाना है, तो देह और हमारी आत्मा इसको अलग समझना यह बहुत जरूरी है। यह ज्ञान की शुरुआत है। जब तक हम देह को आत्मा समझते हैं तब तक हम सही नहीं समझ रहे हैं। देह के डेकोरेशन में ही बहुत सारे लगे हुए हैं। देह को सजाने के लिए, उसको श्रृंगारने के लिए बहुत सारा, या तो पूरी दुनिया लगभग वही उसी के पीछे लगी हुई है। देह ये साधन है, ये मान्य है, उसको अच्छा रखना चाहिए। बाकी भी बहुत सारी सुंदर दुनिया बनाई भगवान ने। सृष्टि में अगर देखेंगे तो मोर बनाया, कितना सुंदर बनाया, उसको डेकोरेशन की आवश्यकता नहीं है। उसको देखते ही मन भर जाता है, बस कितना डेकोरेशन है, कितने कलर है, कितना रंग है, उसका नाचने का कैसा ढंग है, बहुत ही बढ़िया दिखता है। हम निसर्ग में जाएंगे तो हमें मोर दिखता है तो बड़ा आनंद होता है। वैसा हमारा शरीर भी बना देते तो अच्छा हो जाता, ऐसा किसी को लगता है, लेकिन वैसा नहीं बनाया। मानवीय शरीर सामान्य बनाया। बाकी पंछियों को, पक्षियों को, अगर निसर्ग को, छोटे छोटे कीटकों को भी देखेंगे तो बहुत सुंदर उसका कलर है। छोटा कीटक भी अगर देखेंगे तो उसके बहुत सारे कलर है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। लेकिन हमारा शरीर इतना सुंदर नहीं दिखता, तो उसमें क्या विशेष है? तो भगवान की इच्छा है हमारा शरीर कैसा भी हो, काला हो, गोरा हो, या तो छोटा हो, बड़ा हो, लेकिन उसमें मन बुद्धि की सुंदरता बढ़ाओ, ये बहुत सुंदर होता है। सबसे बढ़िया अंतरंग उसका सुंदर होता है, और एक बार अंतरंग सुंदर हो गया तो वो सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर बन जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। और अंदर से सुंदर बनना है तो अंदर झांकने की आवश्यकता है। देह को छोड़कर मन बुद्धि का अभ्यास, उसकी शुद्धता, इसके लिए हमारा जीवन होना चाहिए। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। आत्मशुद्धि के लिए योगी सभी कर्म करते हैं, और सभी ने करना भी चाहिए। यही इच्छा है भगवान की। मेरे जीवन में शुद्धि आ जाए, शरीर शुद्धि के साथ साथ, इंद्रिय शुद्धि के साथ साथ मन बुद्धि अंतःकरण की शुद्धि भी आनी चाहिए, तब हमारा जीवन अच्छा बनता है। और हमारे जीवन में एक डर रहता है कि मेरा क्या होगा, मेरे शरीर का क्या होगा। हम शरीर को जीवन मान बैठते हैं, शरीर को सब कुछ मान बैठते हैं, और उधर प्रॉब्लम आ जाता है।
और यही समस्या को मिटाने के लिए भगवान ने गीता कही, मानव जीवन को सामने रखते हुए गीता कही है। हमें सामर्थ्य दिया, हमें ज्ञान दिया, हमारे हृदय में भाव भी दिया है। जो भी दिया है, ये साधन जैसे भोग सकता है शरीर, वैसे वो मुक्ति भी पा सकता है, भगवान भी पा सकता है। ये इसकी विशेषता है, इसलिए इसका महत्व कम नहीं है। लेकिन इसको ही साधन के बजाय साध्य समझना ये गलत बात होगी। और हम डरते हैं, ये शरीर नहीं टिकेगा, ये टिकने वाला नहीं है। लेकिन ये साधन है, मोक्ष का भी साधन है, उसका ध्यान रखना चाहिए, ये भी बात सही है। लेकिन उसको अंतिम लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। वो गया तो सब कुछ गया, ऐसा नहीं है। मृत्यु को हाथ में लेने वाले, मृत्यु का सामना करने वाले, वह श्रेष्ठ बन जाते हैं। लेकिन अगर अपने आप को श्रेष्ठ माने और उसके अंदर की शक्ति को न पहचाने तो राक्षस बन जाते हैं। हिरण्यकश्यप जैसे वो राक्षस बन जाते हैं, उनको भी डर नहीं होता। वो भी व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, अपना शरीर बनाते हैं, ज्ञान कमाते हैं, बहुत ही चालाक होते हैं। और वो चालाकी अपने खुद के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन वो अंदर ही अंदर डरे हैं, फिर भी पूरी दुनिया को त्राही त्राही कर छोड़ते हैं। उनका अहंकार वह तकलीफ देता है, खुद को भी और पूरी दुनिया को। वो खुद गड्ढे में जाते हैं। ऐसे जो चक्रवर्ती राजा हुए, उनमें कुछ राक्षस भी थे और कुछ ऐसे थे तो भगवान को मानने वाले थे। प्रहलाद का उदाहरण ऐसा ही है। प्रहलाद ने सभी सामर्थ्य को पाया, शक्ति को पाया, ज्ञान को पाया और भाव प्रेम को भी पाया। भगवान को पहचाना, भगवान का अस्तित्व और भगवान की श्रेष्ठता उन्होंने मानी। और प्रहलाद ने मृत्यु का डर फेंक दिया, इसके कारण फेंक दिया है। सबसे बड़ा रोग है डर। और वो डर एक बार निकल जाए, भय निकल जाए तो हमारा जीवन बेहतर बनता है। उसने मृत्यु का डर डाल दिया तो बहुत सारे संकट आए, लेकिन वो डरा नहीं। वो लड़ते रहा तो वो सम्राट बन गया, चक्रवर्ती बन गया। उसकी कीर्ति अभी भी हम गाते हैं। प्रहलाद ने अपना नाम अमर कर दिया। ये बहुत बड़ी बात। छोटा होने पर भी वो अमर बन गए। क्यों बन गए? मृत्यु से सामना किया। मृत्यु से सामना करने वाले मृत्युंजय बन जाते हैं। और मृत्यु का भय जो फेंकते हैं वो दुनिया के सम्राट बन जाते हैं। विद्वानों को भी मृत्यु का डर सताता है। स्वरसवाही विदुषोपि तथा रूढ़ो भिनिवेशः, ये क्लेश है, सबसे बड़ा मानने जाने वाला क्लेश है। हम अगर देह और आत्मा को अलग समझेंगे तो डर निकल जाएगा। हम बोलते तो है, लेकिन एक दूसरे से डरते हैं। आत्मा और देह के बारे में भी बोलते हैं, लेकिन अंदर डर बसा हुआ है। और वो डर निकालने के लिए हमें कुछ प्रयास करना चाहिए। सोक्रेटिस एक ऐसा था। वो पाश्चात्य देश में, ग्रीक में उसका जन्म हुआ और ग्रीक के महान तत्ववेत्ता करके उसका नाम अभी भी हम लेते हैं। ये सोक्रेटिस, इन्होंने जहर पिया, विष पिया। मृत्यु को इतना आनंद से उसने स्वीकार कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए वो अमर हो गए। सभी मरते हैं लेकिन अमर नहीं होते। हम बोलते अमरधाम चले जाते, लेकिन जो मृत्यु से नहीं डरता, मृत्यु को हाथ में लेकर चलता है, वो अमर बन जाता है। हमें डर लगता है क्योंकि हमने सिद्धांत को नहीं समझा। और सोक्रेटिस ने जहर पिया। उनके मित्र लास्ट वाले क्षणों में उनको मिलने के लिए गए। उन्होंने अभी जो उसकी परिस्थिति थी वो देखी, और अभी तो मरना, यानी आपको जहर देकर मार डालेंगे, ये तो निश्चित है।
लेकिन हम सब आप पर प्यार करते हैं। जिन लोगों ने आपको मारना चाहते, अभी मारते हैं या तो मार रहे हैं, वे आपके शत्रु हैं, लेकिन हम आपके मित्र हैं। तो आप हम पर अगर प्यार करते, बता दो कि किसी के ऊपर आपका प्यार है, तो उसके हाथ से हम आपको दफनाएंगे या तो अंतिम विधि करेंगे। आपकी इच्छा ये तो पूरी होगी ना। हम पर किसी पर आपका प्यार है तो बोल दो। तो सोक्रेटिस हंसे कि जो मृत्यु मुझे देने वाले या तो मृत्यु दंड देने वाले मेरे शत्रु नहीं है, और मृत्यु के बाद मुझे अग्निडाग या तो अंतिम संस्कार कराने वाले मित्र भी मेरे नहीं है। एक मृत्यु देने के लिए तैयार है, दूसरे दफनाने के लिए तैयार है। दोनों उसके लिए समान है। उसने अपने सिद्धांत पर कायम रहते हुए कहा कि मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे कोई दफना नहीं सकता है। यह हिम्मत है। मृत्यु से न डरने वाला इस तरह बात करता है, वह डरता नहीं है। अलग अलग ऐसे महापुरुषों को देखेंगे तो उनके जीवन में भगत सिंह क्यों नहीं डरते? मां को बोलते, बेटे ने 9 महिन्यांनी, 9 महीने के बाद मैं मिलूंगा, डर मत, मैं पुनः जन्म लूंगा। यह हिम्मत तुका मने गर्भवासी सुखे घालावे अम्मासी। हम बाद में फिर जन्मेंगे, फिर कष्ट उठाएंगे, फिर काम करेंगे देश के लिए, भगवान के लिए, संस्कृति के लिए। यह बहुत बड़ी बात है। और यह सब देह और आत्मा को भिन्न जब हम मानेंगे, तब यह मृत्यु का डर दूर हो जाता है। इसका अभ्यास करना चाहिए। कैसे करेंगे अभ्यास? तो अमानित्वम मदम्बित्वम, यानी मान अपमान को दूर फेंको, दंभ मत करो, अदम्बित्वम, अहिंसा, हृदय में प्रेम रखो, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, शांति और सरलता हमारे जीवन में होनी चाहिए। आचार्योपासनम, जो आचार्य है उनकी उपासना हो, उनके विचारों का ग्रहण, उनके विचारों का आचरण हमारे जीवन में हो। शौचम, शुचिता, शुद्धता, पवित्रता हमारे जीवन में होनी चाहिए। स्थैर्य, हमारी बुद्धि स्थिर और जीवन भी स्थिर होना चाहिए, बहता हुआ, प्रवाहित, लेकिन स्थिर होना चाहिए। और आत्मविनिग्रह, खुद पर संयम होना चाहिए। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के बारे में वैराग्य होना चाहिए। अनहंकारमेव च, निरंकारी होना चाहिए। अहंकार को, गर्व को नहीं अपनाना चाहिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, हर रोज बार बार जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में, बुढ़ापे के बारे में, व्याधि दुख दोष हमारे जीवन में आ जाएंगे, और इसका अनुदर्शन कर लो, बार बार इसकी स्पष्टता कर लो, हमारे जीवन को समझो। यह गीता कहती है। अपने घर के बारे में, पुत्र के बारे में, पत्नी के बारे में, पति के बारे में आसक्ति मत रखो। असक्तिरण विश्वंगा पुत्रदार गृहादिषु, नित्यंच समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु। नित्य समचित्त होना चाहिए। चित्त इधर उधर बिगड़ने नहीं देना चाहिए, अस्वस्थ नहीं करने देना चाहिए। ऐसा देह और आत्मा को भिन्न समझने के लिए यह बातें आवश्यक है। और अनन्य भक्ति से, अव्यभिचारिणी भक्ति से मेरी भक्ति करनी चाहिए, यानी मुझे छोड़कर और इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। और अपने स्थान के बारे में, अपने लेवल के बारे में कभी गर्व नहीं करना चाहिए। और लोगों में उद्विग्नता न हो, उनसे कभी नाराज मत होना, उसमें मुझको देखना। और ये जो अध्यात्म ज्ञान है, सभी और मुझे देखना, यह आध्यात्मिक ज्ञान है। पहले तो हमारे अंदर देखेंगे, हमें मजबूत बनाएंगे। मन बुद्धि अंतःकरण पूरा ये मजबूत होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, सतत विकास की ओर जाने वाला होना चाहिए। ये बातें गीता बताती है। और यह अध्यात्म ज्ञान है। जब मन बुद्धि को, अंतःकरण को शुद्ध करेंगे और
उससे बढ़कर देह के ऊपर हमें सोचेंगे कि मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य हूं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ऐसी भावना को सदा या तो कम से कम दिन में 1-2 बार याद करेंगे तो ये शुरुआत होती है देह और बुद्धि को अलग समझने की। और ये तत्वज्ञान है, तत्वज्ञान का अर्थ दर्शन होता है। ऐसे ज्ञान को ही भगवान श्री कृष्ण या तो गीता ज्ञान कहती है, बाकी सब अज्ञान है। जो हमारे जीवन के बारे में, सिद्धांतों के बारे में स्पष्ट नहीं होता है, वह अज्ञानी है, वह अस्वस्थ होता है, वह डरता है। और ये अज्ञानता, ये डर, ये भ्रम निकालने के लिए गीता बहुत ही स्पष्टता से कहती है कि इन सारे गुणों को अपने अंदर बो, इनका बीज अपने अंदर डालो। ये क्षेत्र है, ये बहुत ही महान ऐसा देवालय है, इसको देवालय बनाओ, शिवालय बनाओ, अंदर इस बीजों को बो, ऐसी गीता कहती है। ऐसी गीता माता को याद करते हैं और हर रोज उसको बार बार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।